दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं। एक बार बुद्ध अपने नक्षत्रों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। यात्रा का समय एक झील के किनारे पर चलना। कुछ देर बाद वे आराम से घूमने के लिए चले गए। सब कुछ शांत होने के बाद उनके एक शिष्य ने पूछा, जब हमारे मन में चिंता करने वाले विचार आएंगे तो हम मन को कैसे शांत कर सकते हैं? बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे और बोले, मुझे पूजा लग रही है। क्या आप मेरे लिए उस झील से कुछ पानी ला सकते हैं? शिष्य लेक की ओर वापस आया और उसने देखा कि कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। इसलिए साफ पानी लेने के लिए कुछ दूर तक चला गया और पानी इकट्ठा करने के लिए कहीं बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह पानी लेने जा रहा था तभी एक बैलगाड़ी गुड़ और पानी प्यासा हो गया। शिष्य इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां कुछ न कुछ चीजें चल रही थी और पानी अभी भी भूखा था। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि वह इतना गीला पानी नहीं दे सकती, क्योंकि ये पीना नहीं है। इसलिए बिना पानी के वापस जाने का निर्णय। शिष्य खाली हाथ आया और बुद्ध को इसके बारे में बताया। 1 घंटे बाद बुद्ध ने उन्हें झील पर वापस बुलाया और थोड़ा पानी लाने के लिए कहा। शिष्य वापस झील पर गया और इस बार वह साफ पानी में सफल रहा। वह पोथी में पानी भरा और वापस बुद्ध के पास ले आया। शिष्य ने बुद्ध को पानी दिया और कहा, पिछली बार जब मैं गया था तो पानी में बहुत समानता थी, लेकिन अब झील की सतह पर पानी साफ है। कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब आप पिछले बार गए थे तो चरित्र अस्त व्यस्त था और वह सतह पर पानी के साथ मिल गया था और पानी पीने के लिए असमान हो गया था। लेकिन जब आप 1 घंटे के बाद गए तो अपने अपने स्थान पर पहुंच गए, बैठ गया और आपको साफ पानी मिला जो पीने के लिए उपयुक्त था। अंत आपका मन भी ऐसा ही है, जब वह अशांत हो तो उसे कुछ समय दे और वह आप ठीक हो जाए। आप इसे शांत करने के लिए प्रयास न करें और समय के साथ आपका मन सहजता से शांत हो जाएगा। इस कहानी को बार बार बुद्ध के जीवन से जोड़ा जाता है और इसके अध्ययन और सिद्धांतों को समझने की उनकी क्षमता को बताया जाता है।